बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं उसामा मलिक। अमलियात, डिप्रेशन, गुस्सा या वाकया कुछ और। गुज़िश्ता रोज़ 15 पे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक शख्स ने जो है वो अपने घर में फायरिंग करी है, जिसके बाद जो है वो वहाँ पर खूनम खून है। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि एक डेड बॉडी जो है वो घर की बाहर गेट पर पड़ी है, जबकि दूसरी डेड बॉडी जो है वो सीढ़ियों पर और कमरे में जो है वो खातून ज़ख्मी पड़ी हुई है। पुलिस कुछ दूर जाती है तो एक शख्स जो है वो पिस्तौल लेकर रक्शे में सवार होने के लिए बैठ रहा होता है कि पुलिस जो है वो उसको रोकती है, तो वो उनसे मुज़ाहमत करता है और पुलिस पर भी फायरिंग करता है। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। ये वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़ कराची का इलाका है हैदराबाद कॉलोनी अचार गली में, जहाँ पर एक बेटे ने जो है वो अपने फायरिंग करी, जिसके नतीजे में बाप और उसका भाई जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसकी भाभी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई, जिसे जो है वो सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जाँ बहक होने वालों की जो शनाख्त हुई है वो प्रोफेसर नेमतुल्लाह, जबकि उसके बेटा जो है वो उमैद नेमतुल्लाह के नामों से हुई है। प्रोफेसर साहब जो है वो रियाजी के एक प्रोफेसर थे और मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है वो पढ़ा चुके थे। माजी में उनका इल्म तदरीस से उनका ताल्लुक़ रहा है और गुज़िश्ता साल ही वो जो है वो रिटायरमेंट लेकर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिसने फायरिंग करी है उसकी शनाख्त जो है वो एजाज़ के नाम से हुई है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि एजाज़ जो है वो एक आला तालीमी याफ्ता है और बैरून मुल्क जो है वो काफ़ी साल मुकीम रह चुका है। 4 साल कबल वो कोविड-19 के टाइम पर कराची वापस आया और फिर उसके बाद जो है वो नहीं जा सका। अब से कुछ देर कबल जो है वो हम भी वहाँ पर थाने पहुँचे और जब इजाज़ से हमारी बात हुई तो इजाज़ से जब मैंने सवाल किया कि हुआ क्या था, तो उसका बताना है कि पता नहीं उसको क्या हुआ कि अचानक उसने फायरिंग कर दी। वो कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में ही पैदा हुआ। 18 साल तक वो हैदराबाद कॉलोनी में रिहाइश पजीर रहा। उसके बाद जो है वो गुलशन इकबाल चला गया। गुलशन इकबाल से जो है वो वहाँ से पाकिस्तान से जब गया तो वो सऊदी अरब गया। वहाँ की एक मशहूर कंपनी है, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन के काम के साथ मुंसलिक हुआ, वहाँ पर शोबा मार्केटिंग के साथ मुंसलिक रहा। तकरीबन 16 साल तक जो है वो वहाँ पर मुकीम रहा। उसके बाद वो मुख्तलिफ औकात में अपने वालिद को पैसे भेजता रहा। उसका कहना था कि मैंने अपने वालिद को पैसे भेजे, ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह बनवाई। उसकी इसके अलावा भी जो है वो दीगर प्रॉपर्टियां भी हैं जिसमें वो रिहाइश पजीर है। उसका बताना है कि मैं अपने वालिद को काफ़ी अरसे तक पैसे भेजता रहा। मेरी उनसे मुलाकात होती थी, मैं उनको समझाता था कि आप ये पैसे को जो है वो ज़ाया नहीं करें। और उमैद जो है वो ये सारे, उसका जो छोटा भाई है जिसको उसने फायरिंग करके कत्ल किया है, वो ये सारे पैसे जो है वो उसके उड़ा रहा था। और उसका ये कहना था मज़ीद कि मेरी भाभी भी जो है जब जब मैं उनसे घर जाता था वो मुझसे बदतमीज़ी करती थी और वो कहती थी कि मैं तुम्हें अपने थ्रू देख लूँगी, ये जो जायदाद है इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वाकया क्या है, पुलिस हुक्काम भी जो है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं। पुलिस हुक्काम चकरा कर बैठ गए क्योंकि एक नौजवान आला तालीमी याफ्ता ये नौजवान है जिसने MBA की डिग्री हासिल करी और कल अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने जो है वो पहले अपने भाई पे फायरिंग करी, उसके बाद अपने भाभी के कमरे में पहुंचा, वहां पर उसको जो है वो फायरिंग करी, उसको लगा कि वो मर गई है। तो जब वो नीचे आया उसके वालिद साहब जो है वो नमाज पढ़कर आए थे, रोटी लेकर गेट पर ही मौजूद थे, उसने उनको फायरिंग करी है। उसके बाद जैसी जब उसको लगा कि ये मर गए हैं, उन्होंने उसकी लाश को घसीटा है और अंदर ले गया घर के अंदर। और ये सारा मंजर जो है वो अहले महल्ला देख रहे थे। अहले महल्ला से भी हमारी बात हुई है। अहले महल्ला का यही कहना है कि ये जो फैमिली है काफ़ी अरसे से मुकीम है। प्रोफेसर साहब रियाजी के प्रोफेसर थे और काफ़ी अरसे से जो है वो यहाँ पे मुकीम थे, आस पड़ोस से ही सामान वगैरह लेते थे। लड़का भी आला तालीमी याफ्ता है, एजुकेटेड पर्सन है, इलाके वालों से भी अच्छी उनके ताल्लुकात थे, सबसे मेल जोल था। लेकिन कल पता नहीं क्या अचानक हुआ है कि इसने फायरिंग करी है, जिसके बाद जो है वो 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और उनकी बहू जो है वो ज़ख्मी हो गई है। ये 3 ही बच्चे थे। कुछ अरसे कबल जो है वो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, जिसमें जो है वो उसके बाद जो है वो इनके घरों में नाचाकी रही। बेटा जो है वो शुरू से ही घर से शादी के बाद बाहर रहता था। एयरपोर्ट के करीब एक निजी सोसाइटी है, उसमें इसका फ्लैट है, इसके खुद भी 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। उसका यही बताना था कि मैंने पैसे ना होने की वजह से अपना कोई वकील भी नहीं किया है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। मैंने जब उससे सवाल किया कि तुम्हारी अहलिया है वो तुम्हारे से मिलने आई, तो उसका ये कहना था कि मैंने अपने पे भरोसा किया लेकिन मेरे साथ जो है वो किसी ने वफा नहीं की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब वाक़े का जो मुकदमा है वो 302 के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है। 302 और इक़दाम कत्ल की भी दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे जो दर्ज किया गया है वो ज़ख्मी खातून जो सालिहा तबस्सुम है उसके मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया है। उनका यही बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्हें उनके दामाद ने बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए उसे इल्म हुआ है कि सालिहा तबस्सुम के घर में जो है वो फायरिंग हुई है, जिसके बाद जब वो सिविल अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर सालिहा तबस्सुम जो है वो ज़ख्मी थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी, जबकि प्रोफेसर नेमतुल्लाह जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे और उनका बेटा उमैद भी जो है वो
जहाँ बहक हो गया था। अब उनका यही बताना है कि वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने जो है वो मुलजिम इजाज़ को कुछ दूर समेत जो है वो असले के समेत गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम को थाने ले जाया गया, रात भर वो सो नहीं सका है। उसका यही बताना है कि उसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक पुलिस बताती है कि रात गए जब इससे तफ्तीश की तो इसको ये भी लगता है कि किसी ने जो है वो इस पर कुछ काला जादू करवा दिया है। 2020 में जब ये कराची आया, इसने मज़ीद बैरून मुल्क जाने की कोशिश की तो ये नहीं जा सका। इसका अपने वालिद से भी तनाज़ा रहता था, ये कहता था कि मुझे अब पैसे दिए जाएँ, लेकिन वालिद जो है वो उसको कुछ पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे। पुलिस ने अब वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिम गिरफ्तार है, मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा जो घर था वो कराची का उजड़ कर रह गया है। इनकी एक बहन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। अब जब वो बहन आएगी तो ये तमाम जो तदफीन और तहजीज़ का जो काम है वो उसी वक्त जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लाशों को सरथाने मुंतकिल कर दिया गया है। जाय वकुआ को पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है। जाय वकुआ पर बाहर भी जो है वो खून मौजूद था और जो है वो एक चप्पल सिर्फ पड़ी हुई थी। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट से तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि ये जो असला है वो इसके वालिद का असला बताया जाता है, इसने कल निकाला है और उसी से फायरिंग की है। अब मुलजिम जो है वो ज़्यादा तौर पर बता नहीं पा रहा, गालिबन ये डिप्रेशन का शिकार है। इसको जो है वो दिमागी भी इसका टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा, अब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। लेकिन मुलजिम ने जो है वो पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मुलजिम से हमारी भी बात हुई, हमने जब उस पर कैमरे पे बात करने की कोशिश की तो उसका कहना था कि मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मुझे कल पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ये सारा मामला हो गया। उसने 2 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया। उसको कोई ऐसी पशिमानी भी नहीं थी। उसका यही कहना था कि भाभी जो है वो मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी और मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें अपने एंड से देख लूँगी। पुलिस अब के थाने में जो है वो मुलजिम गिरफ्तार है, उसको अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस का बताना है कि वाक़ई के हवाले से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। आसपास की दीगर CCTV फुटेजेस और दीगर लोगों के जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। लेकिन जितने लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ये एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, आला तालीमी याफ्ता फैमिली थी। ऐसा कैसे हो गया, किसी की जो है वो कुछ समझ से बालातर मामला है। अब पुलिस तमाम पहलुओं से जो है वो तफ्तीश कर रही है और वाक़ई का जो वसी तफ्तीश है उसका दायरा पुलिस ने वसी कर दिया है। तमाम पहलुओं से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जैसे जैसे केस में पेशरफ्त होती रहेगी हम आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म।